माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। अभी जो है जितिया व्रत आने वाला है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से ही है। बिहार और झारखंड की 100% माताएं इस व्रत को करती हैं। अदर स्टेट का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। जीवित पुत्र का व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत को आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में किया जाता है और इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रती महिलाएं सवेरे उठती हैं और नदी में स्नान करती हैं। जिन माताओं को नदी उपलब्ध नहीं है वो घर में ही स्नान करती हैं और भीगे वस्त्र में जिमुत वाहन भगवान और महालक्ष्मी को झिंगनी के पत्ते पर खल्ली और तेल अर्पित कर पूजा करती हैं। साथ ही साथ चिल्हों और सियारों को भी झिंगनी के पत्ते पर खल्ली तेल अर्पित कर पूजा करती हैं। जिन माताओं को सास ससुर नहीं है वो झिंगनी के पत्ते पर खल्ली तेल दे करके पितरों का पूजा करती हैं। खल्ली और तेल की पूजा करने के बाद माताएं बचे हुए खल्ली और तेल को अपने बदन में और बाल में लगाती हैं। फिर से बाल से स्नान करती हैं और कपड़े चेंज करती हैं। उसके बाद पूजा के मंदिर में जा कर के फिर से जिनके यहाँ खोआ पूरी चलता है तो खोआ पूरी, जिनके यहाँ चूड़ा दही चलता है तो चूड़ा दही महालक्ष्मी और जिमुत वाहन भगवान को अर्पित कर धूप दीप दिखाकर पूजा करती हैं। साथ ही साथ चिल्हों सियारों को भी खोआ पूरी या चूड़ा दही अर्पित कर धूप दीप दिखा करके पूजा करती हैं। जिन माताओं को सास ससुर नहीं है तो वो पितरों को भी चूड़ा दही या खोआ अर्पित करती हैं और धूप दीप दिखा करके पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद माताएं मछली, नोनी का साग, झिंगनी की सब्जी और अनेकों प्रकार की सब्जियां बनाती हैं। रागी की रोटी बनाती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। सप्तमी के दिन दोनों टाइम भोजन ग्रहण करती हैं और दूसरे दिन अष्टमी के दिन निर्जला उपवास करती हैं, यानी अष्टमी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। सप्तमी के दूसरे दिन अष्टमी तिथि को माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। याद रहे कि व्रत जो अष्टमी तिथि का व्रत जो है वो सप्तमी रहित अष्टमी तिथि का व्रत करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। और इस व्रत में माताएं नए वस्त्र धारण नहीं करती हैं, क्योंकि जितिया व्रत पितरपक्ष में होता है और पितरपक्ष में कुछ भी नया काम और नए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। इसलिए माताएं जितिया व्रत में धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और पुराने स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही माताएं पूजा करती हैं। तो सवेरे स्नान कर अष्टमी तिथि को सवेरे स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहनती हैं और जिमुत वाहन महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। साथ ही साथ चिल्हों और सियारों का भी पूजा करती हैं और डलिया भरती हैं। डलिया में बहुत सारे ऋतु फल जैसे नारियल, खीरा, सेब, नींबू, पान, सुपारी, अनार इत्यादि से डलिया भरती हैं
ठेकुआ भी डालती हैं डलिया में। उसके बाद अनेक तरह की मिठाइयाँ भरती हैं। और फेना मिठाई डलिया में भरना बहुत ही आवश्यक होता है। फेना मिठाई जो है खाजा का ही गोल रूप होता है, जिसे फेना मिठाई कहते हैं। माता फेना मिठाई भी डलिया में भरती हैं और धूप दीप दिखा करके पूजा अर्चना करती हैं। उसके बाद डलिया को नए कपड़े से ढक देती हैं और उसके बाद माताएं जितिया व्रत कथा पढ़ती हैं या पंडितों से या दूसरों से सुनती हैं। बिना जितिया व्रत कथा सुने जितिया व्रत का फल नहीं मिलता है। इसीलिए जितिया व्रत में जितिया कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अष्टमी के दूसरे दिन जब नवमी तिथि प्रवेश करता है तब माताएं सवेरे स्नान करके आती हैं और डलिया का पूजा अर्चना करती हैं। अपने संतानों से डलिया खुलवाती हैं। उसके बाद जो है व्रत का समापन करती हैं। समापन करने के बाद माताएं गाय के दूध पीकर ही व्रत तोड़ती हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जनरल खाना खाती हैं। ये जो है व्रत 3 दिन का इसी तरह होता है। एक दिन नहाय खाए सप्तमी तिथि को, अष्टमी तिथि को उपवास चलता है और नवमी तिथि को पारण। तो यही है जितिया व्रत की जानकारी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे। फिर से सबों को ओम साई राम।